हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा युग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। एचएसएससी सीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये आपका 12 नंबर सेट है। इससे पहले 11 सेट हम कर चुके थे, ये 12वां आपका। और आज के सेट में करीब 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर आपको टाइप वाइज चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप ऐप पे जा सकते हैं। हम क्लास प्रारंभ करते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपए उधार लेता है। वह तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए एक अन्य व्यक्ति को 6/1/4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दे देता है। यानी कि 4% की दर से लेता है और 4.25% से दे देता है। अब क्या कहता है कि उसके इस अंतरण में उसे प्रति वर्ष कितना लाभ होगा। यानी कि उसने किस दर से लिया है, 4% से, और 6/1/4% से दे दिया। जो बेनिफिट है इसका वो 2/1/4% है। ठीक है, 2/1/4% है। अब जो रुपए लिए हैं वो कितने हैं, 5,000 हैं। ठीक है, 5,000 का 2/1/4% कितना होता है। 1% की अगर मैं बात करता हूं यहां पे 1%, तो लास्ट दो छोड़ के पॉइंट यानी कि 50। 2% की अगर मैं बात करता हूं तो आपके हो जाएंगे 100 रुपए। ठीक है, 1/4% की बात करता हूं तो इसका चौथा हिस्सा। ठीक है, इसका चौथा हिस्सा, 50 का चौथा हिस्सा, किसका, 50 का चौथा हिस्सा, 50 का आधा 25, इसका आधा 12.5। ठीक है, 12.5 टोटल करके 112 रुपए 50 पैसे हो जाते हैं। 112 रुपए 50 पैसे ये हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, दूसरा तरीका आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है कि ये आपके 15,000 है, सॉरी 5,000 हैं। आपके कितने हैं, 5,000 है। ठीक है, 5,000 मूलधन गुणा दर कितनी है, 4 दूनी 8 एक 9, 9/4 मूलधन गुणा दर गुणा समय 1 साल है और भाग में 100 है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करोगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, फिर इसके आगे आप क्या कर सकते हो बताओ, ये आपका आ जाएगा 450/4। ठीक है, 450/4। अब इसको और सोल्व करोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ये आपका फिर से आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 112.5। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये डायरेक्ट होता है कि 1% की वैल्यू क्या है, आधा % की क्या है, इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या है वो देखें आप, क्या है फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना, ये a प्लस, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे जो दे रखा है वो ए बी है। तो ऊपर वाला किसके बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है, और नीचे कितना है, ए बी है। तो ए बी से ए बी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए बी से ए बी कैंसिल, तो आपका आंसर क्या बचेगा, फिर आप कहोगे जी सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी का राइट हो जाएगा, 4 नंबर। ओके, 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है इससे अगला आपका, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन है आपका ये वाला कि यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3 15 है, कोई संख्या है x, इसका 1/4 का 1/3 अगर 15 है तो वह संख्या का 3/10 क्या होगा। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, 15 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 3/10। ठीक है, यहां से ये संख्या आ जाएगी और इसका 3/10 कितना होगा। तो अगर इसको हम काट देते हैं, आप काट सकते हो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। ठीक है, 2 से काट देंगे हम, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 6 में 54। आपका जो आंसर रहेगा 54 रहेगा, 54 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा आंसर है, कुछ नहीं है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं और प्रीवियस ईयर आपके मुश्किल होते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर करेंगे सिलेक्शन चाहिए तो। नए नए क्वेश्चन हैं
और मुश्किल क्वेश्चन है, वो कई बार क्या है कि अपनी पब्लिसिटी के लिए नए क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर वो नहीं पूछता है, तो आपको वो करने हैं जो आपके एग्जाम के लेवल के हैं। ये है आपके सामने और कोई क्वेश्चन। यहाँ देखिए x का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ क्या दे रखा है 11/4 बराबर 77/x। यहां से आपको क्या मिलेगा, x किसके बराबर हो जाएगा 77 गुणा में 4 भाग में 11, 11 7 77, 7 चौके 28। तो अंदाजा आप लगा सकते हो कि क्वेश्चन कितना लो लेवल के आते हैं आपके HSSC में। सारे HSSC के एग्जाम है, कोई किसी शिफ्ट का है, कोई किसी शिफ्ट का है, तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। ओके, ऑप्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 1 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर बताओ आंसर। इस बार अलग कलर से लिखते हैं। 60 और 75 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 60 के बाद क्या आता है 61, 61 के बाद क्या आता है 67, फिर क्या आता है 71, और कहां तक 75 तक, फिर क्या आता है 73। 7 3 10 2 12 1। ठीक है, 7 7 14, 14 6 20, 6 26 और 1 27। ये आपका आंसर हो जाएगा 272। 272 राइट आंसर है, 272। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 24 36 40 का एलसीएम, एलसीएम 24 36 40 का, ऐसी संख्या छोटे से छोटी संख्या जो 24 से भाग जाएगी, 36 से 40 से जाएगी। सबसे छोटी संख्या देखने पर यहाँ 120 मिलती है। 120 24 से भाग चली जाती है, 40 से चली जाती है, 36 दूनी 72, 36 से नहीं जाती, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। उसके बाद 240 है, 240 आपकी 40 से भी चली जाएगी, 24 से भी, 36 से जाती है, नहीं जाती है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। तीसरे नंबर की है ये वाली, सिर्फ ये संख्या है आपका एलसीएम 360। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है 360। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 24 है और ये 36 है, ये 40 है, एलसीएम लेंगे 2 से करेंगे भाग तो 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर एक बार 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, और 12 और 5 60, 12 5 60 हो गए, 3 3 9, और 9 और 60। ठीक है, 9 9 6 54, ज्यादा तो नहीं कर दिए भाई मैंने। 2 से कर दिए 12, 18 और 20, 2 से कर दिए 6 9 10, 2 से कर दिए 3 9 5, 3 से कर दिए 1 और 3 और 5, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, सॉरी 40, और 9 चौके 36, 360 आ जाएगा मल्टीपल। ठीक है, सभी का मल्टीपल 360 आ जाएगा। इनका अगर मल्टीपल करते हैं 360, ऑप्शन नंबर ए का राइट है। इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 नंबर, पे आओ, बताओ कि एक विद्यार्थी को 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 और x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, 12 संख्याएं हैं ये। 3 11 कितने हो गए आपके 14, 14 7 21, 21 9 30, 30 15 45, 45 13 58, 58 और 8 आपके कितने हो गए 66,
1985, 17, 102, 123, 14, 137, 137 प्लस एक्स, 137 प्लस एक्स जो है खुद इनका माध्य कितना होगा, माध्य, ठीक है। 12 संख्या है तो 12 से भाग करते हैं, जो कि 12 के बराबर है, जो कि 12 के बराबर है। x किसके बराबर हो जाएगा, 12 12 का मल्टीपल करते हैं तो 144 माइनस 137 हो जाएगा। x किसके बराबर हो जाएगा, 144 में से 37 करेंगे तो घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, सी का आपका ओके हो जाएगा, ठीक है भाई, सी आपका सही हो जाएगा। फिर है आपके सामने ये वाला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को पार्सल के कुछ डिब्बे पैक करने हैं, यदि वह 3, 4, 5, 6 डिब्बे एक पार्सल में पैक करता है तो एक डिब्बा बच जाता है। यदि वह एक पार्सल में 7 पैक करता है तो कोई डिब्बा शेष नहीं बचता। यानी कि आपको 3, 4, 5, 6 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो आपको संख्या क्या चाहिए, जो 60 के जो 60 गुणा में 1 से भी भाग जा सकती है, 2 से भी जा सकती है, और प्रत्येक कंडीशन में 1 शेष बचना चाहिए, लेकिन वह संख्या 7 से भाग भी जानी चाहिए। तो के की वैल्यू कुछ भी करेंगे 1 रखेंगे तो 60 है, के की 61, 61 7 से भाग नहीं जाती है। 2 करेंगे 60 दूनी 120, 121 7 से भाग नहीं जाते। अगर मैं के की जगह 5 रख देता हूं तो 5 6 30, 300 और 301। अगर मैं मान लेता हूं लेट के इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 60 गुणा में 5 प्लस 1, क्या 7 से भाग जाते हैं, आप कहोगे जी 301 प्लस 7, तो 7 से भाग चला जाएगा ना, 7 चौके 28, 2 7 21, हाँ चला जाता है। तो आपका जो आंसर है वो 301 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 301। तो एलसीएम क्या, वो बड़े से बड़ी संख्या वो छोटे से छोटे क्या आ जाएगी, आप कहोगे 301 ऐसी संख्या है जो इनसे भाग जाती है, 301 ऐसी संख्या है जो इनसे भाग जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर था आपका ये 8 का, ठीक है, 8 नंबर। ये आपका 9 नंबर है, बताओ 9 नंबर का, एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है, तो संख्या क्या होगी, 3/5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, 2 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 25 और संख्या है 5, 5 की वैल्यू 125, ठीक है, संख्या कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं भाई आपके, समझ गए, कितने आसान क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। फिर देखते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक अपना अलग ही तरीका है। क्वेश्चन नंबर का कितना था, 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो ये था 10, 95 और 11। अब इनको किस संख्या से काटे, ऊपर वाली 3 से जाती है, नीचे वाली नहीं जाती, ऊपर वाली 5 से जाती है, नीचे वाली नहीं जाती। अब काटे तो काटे कैसे, एक होता है आपका HCF, ठीक है, HCF। इस प्रकार से 10, 95 का आप निकालेंगे कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 से भाग करेंगे नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, 3 5 15। फिर करेंगे आप इसको 3 से भाग करते हैं तो 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 7 35, 5 3 15। इसी प्रकार से जो दूसरी संख्या 1168 है, 2 से भाग जाएगी, 2 से करेंगे 2 5 10, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 6 12। फिर 2 से करेंगे 2 7 14, 2 3 6, 73 के बाद संख्या नहीं आती है। अब ऊपर वाला तो क्या है, देखो 10 95 और जो नीचे है 1168, इसको आप लिख सकते हो 10 95 को 3 गुणा में 5 गुणा में 73। नीचे वाली संख्या जो है 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 बार 2 है ना, 1 2 3 4, 4 बार 2 और गुणा में 73।
अब कोई भी संख्या कटती है ना उसको काट देंगे। 73 से तो आपका 73 कट जाता है। इसके अलावा और आपका कुछ भी ऐसे है नहीं, तो ऊपर तो आ जाएगी 5 गुना में 3 15, नीचे आ जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे आ जाएगा 15, ऊपर 15 नीचे 16, 15/16 आपका आंसर हो जाएगा 15/16। ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम फिर। आपका 11 नंबर, एक लड़का 7 मीटर त्रिज्या के एक वर्ग अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का पैमाना है क्या इसके अंदर? नहीं है। अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार से होता है, ये आर होती है, ठीक है, ये केंद्र होता है। अब अर्धवृत्त, एक लड़का 7 मीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्त को 5 सेकंड में पूर्ण करता है लड़के द्वारा तय की गई दूरी। यानी कि अगर मान लेते हैं ये लड़का है, इस पॉइंट से चलेगा और ऐसे ऐसे घूम के फिर इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो इसकी दूरी कितनी होती है? अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि कितनी होती है? आर इंटू, ठीक है, 2+पाई, यही होती है ना, आर इंटू 2+पाई। आर की वैल्यू कितनी है? 7, 2 प्लस में 22/7, ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 14 और 22, 22, 32, 4, 36, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7 गुणा में 36/7, 7 से 7 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 36। अब बोलोगे कि आंसर मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, आंसर कई बार मिसप्रिंट हो जाते हैं, आपका आंसर 36 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 12 नंबर, और 12 नंबर में आपको बताना है क्या कि एक फॉर्मूला हुआ करता था, कौन सा? MDHW, M1D1H1W1, MDH, ठीक है, M2D2H2/W2। बताओ ये फॉर्मूला अप्लाई करके। बताओ भाई आंसर। हाँ, क्या था? 4 व्यक्ति 4 चटाइयां, 4 व्यक्ति, एम की जगह 4, 4 चटाइयां, चटाइयां मतलब काम, 4 दिनों में, घंटे का कोई जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं है। इसी दर से 8 व्यक्ति द्वारा 8 दिनों में, 8 दिनों में कितनी चटाइयां बनाएंगे? तो W2 की, यानी कि वर्क 2 की हमें जरूरत है। तो जरूरत है, तो यहां से देख सकते हैं, 4 से आप काट दी 4, 4 दूनी 8, तो W2 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा और ये 8 दूनी 16 बच जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। चटाइयां कितनी बनेंगी? 16 बनेंगी, ठीक है, चटाइयां आपकी कितनी बनेंगी? 16 बनेंगी। ओके, चलो फिर क्वेश्चन नंबर आपका 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, 13 नंबर। बताओ भाई। यदि 782 को 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में, जो है ना 1/2, 2/3, 3/4, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 12, 6:3, 4 दूनी 8, 4 × 12, 3 × 9, 60, 14, 14 9, ऊपर का आ जाएगा 23, ठीक है, ये आपका आ जाएगा दोनों का ऊपर का जोड़ 23। तो इसमें प्रथम भाग बताना है, 782 का प्रथम भाग 6 है, कितने में से? 23 में से।
तो 23 में से अगर इतना है तो 23 से कितना कट सकता है, 23 तिये 69, 23 चौके आगे, हाँ ठीक है, 4 तिये 12 कट जाएगा। अब इनका मल्टीपल करते हैं, 6 चौके 24, 2 और 6 तिये 18 और 2 20, 204 आपका आंसर होगा। हाँ या ना बोलो, 204। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 204, 204। क्वेश्चन नंबर 14, बताओ 14 नंबर पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी है। तो 3/4 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आप बताओ, 75, यानी कि 0.75 हो जाएगी। और जो 5/6 है, 5/6 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.648, 2 6 तिया 18 समथिंग कुछ। जो आपको आंसर चाहिए ना वो इसके 0.75 0.83 के बीच में चाहिए। अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ए का 1/2 जो कि होता है कितना, 0.50। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी 9/10, ठीक है, 9/10, 0.9, 0.5 नहीं हो सकता बीच का। ऑप्शन नंबर सी 2/3 कितना होता है, 66.66 होता है, यानी कि 0.66 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, प्रतिशत में होता है तो ये। ऑप्शन नंबर डी, डी 4/5, ठीक है, कितना होता है, 0.80। कौन सा बीच में आ जाता है, ये तो 3 है नहीं, तो आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ हमें जो मिलता है ये वाला मिलता है 4/5। ऑप्शन नंबर डी का राइट हो जाएगा 4/5। सही है भाई, तो 4/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके ना, फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे। ये वाला देखें भाई, 3x-y बराबर है 3 की पावर 3, 3×3 = 27 होते हैं। यहां से देखेंगे 3 की पावर x+y है, और यहाँ 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3×3 = 9, जैसे कि 3×3 = 9, 27, 81, 3×3 = 9, 27, 81, 81, 243, तो 5 हो जाएगी, 3 की पावर 5। तो यहां से अगर बेस सेम है ना, यहाँ भी बेस सेम है और ये बेस सेम है, बेस सभी के बेस सेम है, तो x - y = 3 है और x + y = आपका 5 है। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 2x, क्योंकि ये माइनस प्लस कट जाएंगे, बराबर है 8, x = आ जाएगा आपका 4, 4 आ जाएगा। तो x किसके बराबर है, x है आपका 4 के बराबर, x किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन था ये आपका, क्वेश्चन नंबर था आपका ये 15। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, तो 15 नंबर ये क्वेश्चन आपका था। यहां से देखें, ये वाला क्वेश्चन है लास्ट, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ जल्दी से, इसके लिए मैंने 1 मिनट का टाइम दिया। 16 नंबर बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ। एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर कपड़े में 8 टुकड़े बनाने हैं। 1 मीटर में 8, 2 में 16 ऐसे करके, तो वह इस कपड़े से कितने टुकड़े बना सकता है। तो 37.5 में 8 से अगर मल्टीपल हम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है,
8 पंजे 40, 4, ठीक है, 8 पंजे 40 और 4 हसल के, 8 7 56, 56 4 60, ठीक है, 56 4 60 असल 6, और 8 की 24 और 36। अब एक छोड़ के पॉइंट, एक छोड़ के पॉइंट यहां रख दिया, तो हमें क्या मिला, मूल रूप से ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पहले पहले कितना मिलता है 300, तो इनमें कितने टुकड़े बनेंगे 300, इनमें से कोई नहीं है। आपका आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो यहां तक अपना लेक्चर खत्म होता है, और जल्दी हम 1 तारीख से आपके जितने भी 10 12 15 टॉपिक हैं मैथ के, उनको कंप्लीट करेंगे यूट्यूब के ऊपर मैराथन के रूप में, और बाकी ऐप के ऊपर आपका कोर्स अवेलेबल हो जाएगा सारा का सारा 10 अक्टूबर तक, क्योंकि आपका 21 और 22 अक्टूबर का एग्जाम है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।